एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजीव नाम का लड़का था। राजीव अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन राजीव किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। राजीव ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के मालिक को लेना था और कंपनी के मालिक को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। मालिक ने राजीव का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ यह छात्र और भी क्रियाकलापों में हमेशा अव्वल रहा। मालिक, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति मिली? राजीव, जी नहीं मिली। मालिक, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? राजीव, जी हाँ श्रीमान। मालिक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? राजीव, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर कंपनी के मालिक ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। राजीव के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। मालिक, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? राजीव, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। ये सब बातें सुनकर कंपनी का मालिक राजीव से कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? राजीव, जी हाँ, आदेश कीजिए। मालिक बोला, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। राजीव ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है। तभी तो मालिक ने कल फिर बुलाया है। राजीव ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताईं और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। राजीव ने अपने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही राजीव की आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रैगमार की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ साफ झलक जाता था। राजीव को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके अच्छी पढ़ाई लिखाई की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद राजीव को पता ही नहीं चला कि उसने कब उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक कर धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन राजीव अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह राजीव फिर नौकरी के लिए कंपनी के मालिक के ऑफिस में गया। कंपनी के मालिक से बात करते हुए राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कंपनी का मालिक कहता है, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? राजीव, जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। कंपनी का मालिक बोला, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे, ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे, ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय न बना रखा हो। इन्हें सब के बाद कंपनी का मालिक राजीव को मुबारकबाद देकर बोलता है कि तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो, और इस तरह राजीव को वहाँ नौकरी मिल जाती है। इस कहानी का सार यह है कि उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। सबसे अहम है आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं।